हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम आधा चैप्टर इसका कवर कर चुके हैं। तो मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। तो एकदम से क्या हुआ कि जब जो जोडी था वो फ़ोन के एकदम सामने चला गया तो एकदम स्टार्टल्ड हो गया फ़ोन, और वो क्या हो गया, एकदम से पीछे की तरफ मूव करने लगा। फ़ोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, इट turned its head with a wide wondering motion and shook him through with the stare of his liquid eyes। और फिर उसके बाद वो जोडी को जो है बिल्कुल ऐसे अपनी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी आइज़ थी, लिक्विड आइज़ बोला गया है जिन्हें फ़ोन की, उनसे वो जोडी को स्टेयर करने लगा। मतलब वो उसको घूर घूर के देखने लगा। स्टेयर करने का मतलब होता है घूर करके देखना। इट वॉज क्विवरिंग, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। क्विवरिंग का मतलब होता है शेकिंग स्लाइटली, हल्का हल्का सा हिलना। तो जो फ़ोन था वो हल्का हल्का सा हिल रहा था। उसने कोई एफर्ट नहीं करा कि वो उठे और वहाँ से भाग जाए, और जोडी भी खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि वो आगे बढ़े या ना बढ़े। He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. तो एकदम से विस्पर करने का मतलब होता है धीरे से कुछ बोलना। तो जो जोडी होता है वो धीरे से फ़ोन से बोलता है कि ये जो है ये मैं हूँ, और उसकी जो सॉफ्ट सी जो नेक है उसको टच करने लगता है, बहुत ही प्यार से उस पर हाथ वो रखने लगता है, और काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है। डेलीरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा जोडी एक्साइटेड हो जाता है कि उसको जो फ़ोन है वो मिल गया है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स until he was close beside it. He put his arms around its body, और फिर वो उठता है और जो है अपनी आर्म्स को, अपने हाथों को बिल्कुल फ़ोन के चारों तरफ रख देता है। A light convulsion passed over it, but it did not stir. फिर एकदम से जो है फ़ोन वो थोड़ा शिवर हो जाता है, कांप जाता है, मगर फिर भी वो हिलता नहीं है, वहाँ से वहाँ रुका रहता है। ये देखिए इस तरीके से। He stroked its sides as gently as through the fawn were a china deer and he might break it। और वो इतने प्यार से उसको उठाता है कि कहीं मतलब इसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, मतलब ऐसे कि कहीं कुछ जैसे कि क्ले का कोई गुड्डा हो और वो टूट जाए गिरने की वजह से या कुछ भी, तो बहुत ही प्यार से वो फ़ोन को उठाता है। Its skin was very soft, it was sleek and clean and had a sweet scent of grass। और वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, एकदम स्मूथ शाइनी सी उसकी स्किन थी, और उसमें जो सेंट आ रही थी, मतलब उसमें से जो खुशबू आ रही थी वो घास की आ रही थी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground। और फिर वो एकदम से जो है जोडी आराम से उठा लेता है गोद में अपनी फ़ोन को। Its legs hung limpy, they were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm। और फिर मतलब वही है कि उसके जो पैर हैं बता रहे हैं कि काफ़ी लंबे से होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से जोडी को उसको उठाना पड़ता है। He was afraid that it might kick and bleed at sight एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। तो उस जोड़ी को ये भी डर लग रहा होता है जब वो साइड से निकलेगा जहाँ पर उसकी मदर का जो कैरकास पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो जाएगा, घबरा जाएगा या फिर भागने की कोशिश करेगा। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइट दो विद हिज बर्डन। फिर वो सोच रहा था जोड़ी कि ऐसे करके भाग जाएगा और मैं इसको फिर दोबारा किस तरीके से पकड़ूंगा, और उसको मतलब काफ़ी भारी भी लग रहा था जो फ़ोन है वो पकड़ने में। Fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom। तो उसके जो पैर हैं वो बुशेस में फंस गए थे फ़ोन के, और वो खुद अपनी उससे उठ नहीं पा रहा था। जोडी को भी बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि फ़ोन उससे काफ़ी हैवी लग रहा था। He tried to shield its face from prickling vines। और जो वो थी ना वाइन्स, मतलब जो टहनियाँ निकली हुई थी जिसमें से कांटे थे, वो बचाने की कोशिश कर रहा था जोडी पूरी तरीके से फ़ोन को उनसे। Its head bobbed with his stride, his heart thumped with the marvel of its acceptance of him।
He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. तो इसमें यह है कि जब जोडी ने उसको फ़ोन को उठा रखा था अपनी गोद में, तो उसको डर भी लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए। उसका हार्ट थंप हो रहा था, धड़क रहा था बहुत तेज़ तेज़, और उसको बहुत ही खुशी भी हो रही थी, मार्वल खुशी हो रही थी कि जो फ़ोन है वो उसके साथ आराम से बैठा हुआ है, मतलब उसने जोडी को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर आगे है और फिर मतलब चलते चलते जो है वो रोड के इंटरसेक्शन पे पहुंच जाता है, उस जगह पर जहाँ से उसका घर पास में था। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डेंटलिंग लेग्स। इट वेवर्ड ऑन देम। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। तो इसमें यह है कि जो वो थोड़ा सा थक जाता है, फिर उसको नीचे रख देता है थोड़ा सा आराम करने के लिए, उसके लेग्स पे उसको बिठा देता है, ऐसे करके यह है इसमें पूरा। ही सेड एन्चेंटेड, I will carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो उसको फ़ोन से वो बोलता है जोडी कि मैं थोड़ी सी सांस ले लूँ फिर मैं तुमको उठाऊँगा, फ़ोन से बोल रहा होता है। फिर एकदम से उसको याद आती है कि जोडी को याद आती है कि जोडी के फादर ने उससे कहा था कि अगर फ़ोन को एक बार गोद में उठा करके चलाया जाए, फिर उसके बाद जो फ़ोन है वो खुद ही आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। उसे फिर लगा कि शायद करने लगे, तो वो ट्राई करता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। ही came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. फिर वो जो है एकदम से उसको छोड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो ऐसा लगता है कि फ़ोन पहले आएगा, बट फिर लगता है कि वो नहीं आ रहा है। फिर वापस जाता है और फिर अपने साथ लेके आता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। मतलब फिर उसको समझ आ जाता है कि जो फ़ोन है वो उसको वाकई में साथ में जोडी के जाना चाहता है। इट बिलोंग टू हिम। इट वॉज हिज ओन। ही वॉज लाइट हार्टेड विद हिज जॉय। अब उसको बड़ी खुशी हो जाती है जब जोडी के पीछे पीछे आने लगता है फ़ोन, तो जोडी खुश हो जाता है कि अब ये मेरा है, ये मेरे को बिलोंग करता है, ये मेरा अपना है। उसका दिल जो है और दिमाग हल्का हो जाता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम विद इट, टू कॉल टू इट एंड कम टू हिम। फिर उसको लगता है उसके साथ वो खेले और उसके आगे पीछे भागे और वो फिर उसके पास आ जाए। फ़ोन जो है वो ये सब चीज़ें फिर चाह रहा होता है। ही डेयर नॉट अलार्म इट। फिर मगर फिर भी वो उसको क्या है एकदम से डराना नहीं चाहता है। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। फिर वो उसको एकदम से उठा लेता है अपनी गोद में और फिर एकदम से उसको ऐसे लगने लगता है जैसे कि बिना किसी एफर्ट के ही वो उसको आराम से उठा पा रहा है। हिज आर्म्स बिगिन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। मगर फिर उसको लगता है कि मतलब आराम से उठा पा रहा है, बट थोड़ा सा चलने के बाद उसके हाथों में फिर से दर्द हो जाता है और फिर उसे फिर रुकना पड़ता है। ही वॉकड ऑन। द फ़ोन फॉलोड हिम एट वंस। फिर वो आगे बढ़ता है और फिर इस बार एकदम से ही फ़ोन उसको मतलब उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। He allowed it to walk a little distance, then picked up again. फिर वो थोड़ा ऐसे ही चलता है, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन को फिर गोद में उठा लेता है। Distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. फिर उसको ऐसा लगता है कि घर की दूरी कुछ भी नहीं है। उसको इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो तो पूरा दिन उसके साथ ऐसे फ़ोन के साथ घूम सकता है, उसको उठा के या फिर उसके फिर साथ चल के। He was wet with sweat, but a लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, कूलिंग हिम। और फिर जो जोडी है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ गया होता है। स्वेट का मतलब पसीना होता है, मगर फिर एक हल्की सी हवा चलती है जून की सुबह की, जिससे वो उसको फिर से अच्छा लगने लगता है, ठंडा सा उसको फील होने लगता है। द स्काई वॉज एज क्लियर एज अ स्प्रिंग विंटर इन अ ब्लू चाइना कप। फिर मतलब वो है मेटाफर है कि स्काई बहुत ज़्यादा साफ था, विंटर मतलब वाटर ऐसा था जैसे स्प्रिंग वाटर, जैसे बहुत ही ठंडा सा पानी रखा हुआ हो किसी चाइना कप में, मतलब मिट्टी के बर्तन में। ही केम टू द क्लियरिंग। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। मतलब वही है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि रात की बारिश के बाद बहुत ही अच्छा सा मौसम सब हो गया हो। He fumbled with the lodge and was finally obliged to set down the phone to manage it. और फिर वही मतलब आगे आगे चल रहा होता है, फिर बीच में थक जाता है, फिर फ़ोन को बिठाता है, फिर उठाता है, फिर चलता है। फिर ये आइडिया कि मतलब वो
मतलब पैदल पैदल चल के जा सकता है इनटू पेनीज बेडरूम विद अ फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम। फिर उनको लगता है कि वो घर जाएगा, फिर जो फॉन है वो उसके पीछे पीछे पेनी के मतलब उसके फादर के बेडरूम में पहुंचेगा। ये सोच के बड़ा अच्छा लग रहा होता है जोडी को। But at the steps the fawn backled and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. फिर जब वो घर पहुंच जाते हैं तो एकदम से जो फ़ॉन होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ नहीं पाता है, तो वो फ़ॉन को गोदी में उठाता है जोडी और अपने फादर के रूम में चला जाता है। तब जो पेनी जो उसके फादर थे वो लेटे हुए होते हैं अपनी आइज़ को बंद करके। जोडी कॉल्ड पा लुक। जोडी अपने पापा से कहता है, पापा देखिए। पेनी टर्न्ड हिज हेड. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. तो जैसे ही उसके जो पेनी होते हैं उसके फादर जोडी के उनकी आँख खोलते हैं, वो देखते हैं जोडी उनके साइड में खड़ा हुआ है और उसके पास एक फॉन है जो बिल्कुल उसको जोडी को जिसने मतलब उस फॉन ने जोडी को क्लच बिल्कुल हार्ड बहुत तेज़ी से पकड़ा हुआ होता है। इट सीम टू पेनी that the boy's eyes were as bright as the fawn. He said, I am glad to find him. आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम। तो उसके फादर देखते हैं कि कितनी ज़्यादा दोनों की आइज़ चमक रही होती हैं खुशी से, और वो बोलते हैं अपने बेटे से कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुमने इसको ढूंढ लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन. द फॉन वॉवल्ड आफ्टर हिम. तो जोडी फिर उसके बाद किचन में जाता है और फॉन जो है उसके पीछे पीछे जाता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. तो सुबह सुबह जो दूध जो होता है वो किचन में रखा हुआ होता है। क्रीम हैड राइजन ऑन इट. He skimmed the cream into the jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. फिर जो किचन में दूध रखा होता है उस पे से क्रीम हटा करके और जो दूध है वो फॉन को दे देता है जोडी. It buttered it suddenly. Smelling the milk, he saved it precariously from spilling over the floor. और फिर एकदम से जो है वो जो फॉन है वो उसको पी जाता है और ध्यान से कि मतलब नीचे ना गिरे ऐसे करके. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated fanatically and buttered him. तो मतलब वही है कि वो एकदम से फटाफट जो है फॉन बिल्कुल दूध को वो पी जाता है. He dipped his finger again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. तो अपनी फिंगर से उसको पिला रहा होता है और जो वो है फॉन वो बहुत ही जल्दी जल्दी पी रहा होता है. द फॉन ब्लू एंड sucked and snored. It stamped its small hoofs impatiently. फिर मतलब वो बहुत ही फटाफट दूध को पी रहा होता है. हूफ्स होते हैं जो नीचे पैर होते हैं, इन लोगों के पैर में कट्स होता है ना, जैसे बीच में डिवीजन होता है पैर के, तो उसको हूफ कहते हैं. तो अपने हूफ को मतलब बिल्कुल स्टैम्प कर रहा होता है, तेज तेज मतलब मार रहा होता है ज़मीन पर. एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट. तो जैसे वो उसको पिला रहा होता है दूध अपने फिंगर से, तो जो फॉन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उस टाइम पर. It closed its eyes dreamingly. It was escasity to feel its tongue against his hand. तो उसको जोडी को बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि जो टंग उसको लगा रहा होता है उसकी फिंगर पे दूध पी रहा होता है, बहुत अच्छा फील हो रहा होता है जोडी को. Its small tail flickered back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. तो बिल्कुल अपनी जो पूँछ है वो हिला रहा होता है दूध को पीते हुए, और फिर जो पूरा का पूरा मिल्क जो है उस कटोरे में से वो बिल्कुल फोम बना के और एंड तक क्या है बिल्कुल ख़त्म कर देता है उसको. तो ये हमारा अब चैप्टर हो गया है फाइनली पूरा कंप्लीट. थैंक यू.